जोंग वांग वांग घर पर नहीं है। जोंग अंकल को भी घर पर होना चाहिए था। अजीब बात है। वो माफ कीजिएगा, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस बिल्डिंग के जोंग अंकल को जानते हैं? आपने कहा 8वीं मंजिल के। हाँ हाँ बिल्कुल। वे लोग शिफ्ट हो गए हैं। शिफ्ट होना मुमकिन नहीं है। मैं एक पिता और बेटी की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है, जोंग अंकल और उनकी बेटी ना, वे कुछ दिन पहले शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो गए? तो क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ शिफ्ट हुए हैं? यह मुझे नहीं पता। धन्यवाद। मुझे लगता है आज इतना ही काफी है। यहाँ सब साफ कर लेते हैं, हम चल सकते हैं। ठीक है। आज जोंग अंकल घर ढूंढने जाएंगे। इतनी जल्दी घर नहीं लौटेंगे। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर वापस चलते हैं। तुम्हारी तियान ले के साथ मुलाकात है क्या? मुलाकात कैसी? इन 2 दिनों में मुझे पता ही नहीं है कि वह कहाँ है। तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? नहीं, बस इन 2 दिनों में उसकी कोई खबर नहीं है। असल में कुछ नहीं है, शायद वह काम में व्यस्त होगा और भूल गया होगा। बस मैंने ही ज्यादा सोच लिया। 1-2 दिन बात नहीं हुई, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जोंग वांग वांग, प्यार में पढ़ने पर इतना पैसिव क्यों हो जाती हो? वो तुम्हें कॉल नहीं करता, तुम उसे कर सकती हो। मैंने किया, मोबाइल, घर, ऑफिस सब जगह किया। मोबाइल बंद था, उसने मुझे वापस कॉल नहीं किया। ऑफिस और घर पर कॉल किया, सबने कहा वह नहीं है। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। उसने मुझे कोई मैसेज भी नहीं दिया। तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं उसे ढूंढने में। मैं बहाना बनाता हूं, सहयोग के तरीके से दुआन तियान ले को ढूंढता हूं। अगर वो सच में नहीं है तो वो ली सर को वापस कॉल कर सकता है। बस इतना ही। हेलो। जोंग वांग वांग, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम शिफ्ट क्यों हो गए? मुझे बताया तक नहीं। तुमने आखिरकार मुझे कॉल किया, मुझे लगा तुम गायब हो गए हो। तुम कहाँ गए थे? मैं कहाँ गायब हुआ? मैं अस्पताल में था। तुम अस्पताल में हो? बीमार हो या चोट लगी है? गंभीर है क्या? तुम किस अस्पताल में हो? मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। मैं अभी अस्पताल में नहीं हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मैं अस्पताल से चुपके से निकल आया हूँ। कुआ कुआ, मैं तुम्हारे घर के पास हूँ। हेलो। तुम फिर सार्वजनिक फोन से कॉल कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो। कितनी देर बात करने के बाद पैसे खत्म हो गए। कितना बेवकूफ है। ठीक है, जल्दी जाओ। तोली भाई, मैं पहले चलता हूँ। जल्दी जाओ, रास्ते में सावधान रहना। बाय बाय। टियान ले। वो कहाँ चला गया? तुम दौड़कर आए हो? और क्या, टैक्सी भी नहीं मिली। आज मैंने हील्स नहीं पहनी थी, वरना। तुमने कब हील्स पहनी है?
नहीं, तुम हंसने की हिम्मत करते हो। तुम्हारे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। एक फोन कार्ड खरीद नहीं सकते थे, बात भी साफ नहीं कर पाए। सच में मेरी समझदारी की वजह से मैंने अनुमान लगाया कि तुम यहीं होगे। कितना नया है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर फोन कार्ड खरीदता। मुद्दा यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अस्पताल से चुपके से निकल आया हूँ। मैं इतना कुछ कैसे याद रख सकता हूँ? अच्छा हुआ मेरे पास छुट्टे पैसे थे, वरना तुम्हें फोन भी नहीं कर पाता। तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन का बैटरी खत्म हो गया है, वरना तुम मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाए? तुम कितना घमंड करते हो। कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? क्या मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था? ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रुको, आखिरकार तुम सबसे ज्यादा मेरी परवाह करते हो। तुम्हें पता है, कभी कभी प्यार और बेचैनी के बीच में सिर्फ एक पतली सी रेखा होती है। जब तुम्हें पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम किसी भी हालत में खो नहीं सकते, तब तुम्हें डर लगता है। डर लगता है, उन अच्छी चीजों से डर लगता है जो अगले ही पल गायब हो सकती हैं। कुआ कुआ, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से तुम्हें खोने नहीं दूंगा। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें चोट कैसे लगी। तो पहले तुम मुझे बताओ कि तुम अचानक क्यों घर बदल गए। बहुत स्वादिष्ट है। यह बहुत छोटा है, मुझे वो बड़ा वाला चाहिए। कितनी बातें हैं, जो दिया है वो खा लो। इतनी बातें क्यों हैं? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। बहुत परेशानी है। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो। क्यों घर बदल रहे हो? क्या क्यों? मुझे लगता है कि हमेशा तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या घर में पानी लीक हो रहा है या फेंगशुई खराब है? मेरा मतलब यह नहीं है, बस लगता है। मैं नहीं चाहता कि लोग सोचें मैं तुम्हारे साथ किसी लालच में हूँ। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? किसने कहा? मुझे बताओ, मैं उसे पीटूंगा। तुम इतने घायल हो, तुम किसे पीटोगे? जल्दी बताओ, कौन है? तुम ऐसे इंसान कैसे हो सकते हो? किसी ने नहीं कहा, बस मुझे लगता है कि यह बेहतर है, यह सरल है। क्या सरल नहीं सरल? यह बात तो पहले से ही सरल है। क्या हमने पहले यह तय नहीं किया था? मैं बस तुम्हारे घर में रह रहा हूँ। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं खुद के घर में रहूंगा। तुम्हारे घर में हमेशा नहीं रह सकता। हमेशा रहने का क्या मतलब है? क्या हमने पहले यह तय नहीं किया था? मुझे पता है तुम परवाह नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ। मुझे दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं है। मैं खुद घर किराए पर ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर का लालच कर रहा हूँ। यह बड़ा और विशाल है और यहाँ से जाने का मन नहीं करता। ऐसा मुझे खुद बहुत बुरा लगता है। तुम समझते हो डॉन टियानले? मैं समझता हूँ। ठीक है, चूंकि तुम ऐसा सोचते हो तो ऐसा ही होगा। ठीक है, अब तुम बोलो, तुम घायल कैसे हुए? वायुहिंग गिरने वाली थी, मैंने उसे बचाया। तो वह सच में गिरने वाली थी। मैं उसे गिरते हुए देख नहीं सकता था। अगर मेरी माँ ने मुझे धोखा नहीं दिया होता उससे मिलने के लिए, ऐसा नहीं होता। क्या मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हें धोखा दिया? क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था मेरा एक महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलना है? याद है उस दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा मुझे महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलने के लिए भेजा। कोई महत्वपूर्ण क्लाइंट नहीं था, बस वायुइंग से मिलना था। तुम्हारा मतलब है तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या कुछ नहीं?
फिर क्या हुआ? मैं ऑपरेशन थिएटर में चला गया। पहले मुझे वास्तव में पता नहीं था। यह यू यिंग से मिलना था। क्या अभिव्यक्ति है? क्या तुम जल रहे हो? कौन जल रहा है? जलना क्या है? जलना बहुत सामान्य बात है। अगर तुम नहीं जलते हो तो अजीब बात है। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमने ली यून चेंग के साथ जो सहयोग किया है, जब भी मुझे याद आता है मुझे बहुत बुरा लगता है। यह बात फिर मेरे ऊपर कैसे आ गई? हम दोनों का सहयोग पूरी तरह से खुला और ईमानदार है। क्या तुम अब उस रेस्तरां से बाहर निकल सकते हो? मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा और तुम्हारे लिए एक रेस्तरां खोलूंगा। दुआन तियान ले। मैं रेस्तरां खोलने के लिए खेलने या प्यार करने के लिए नहीं हूँ। मैं इस रेस्तरां को बहुत गंभीरता से चला रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम दोनों केवल सहयोगी रहोगे। तुम उसे किसी भी काम के नाम पर तुम्हें खाने के लिए बाहर ले जाने या फिल्म देखने के लिए ले जाने की अनुमति नहीं दोगे, समझे? पागल। वैसे तुम और जोंग बो अब कहाँ रह रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, किराए का घर लेना ठीक है, लेकिन ऐसा घर नहीं लेना चाहिए जो रहने लायक नहीं है, समझे? क्या सोच रहे हो? मुझे अभी भी भूख लगी है। मुझे और खाना है, आओ। तुम मुझे अपने नए घर क्यों नहीं दिखाना चाहते? मैं अभी अभी घर बदला हूँ। सब कुछ अस्त व्यस्त है। अभी सब कुछ व्यवस्थित नहीं किया है। अगर तुम कहीं टकरा गए, क्या होगा? तुम्हें कम से कम मुझे घर तक छोड़ने देना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ रहते हो। जब अस्पताल से बाहर आओगे तो पता चल जाएगा। इतनी जल्दी क्यों? तुम अभी मरीज हो। चुपके से बाहर आना बहुत गलत है। जल्दी जल्दी वापस जाओ, वापस जाओ। तुम मेरे साथ अंदर नहीं आओगे। कम से कम मुझे दरवाजे तक छोड़ दो। छोड़ो। अगर मेरी मां अंदर होगी तो वह फिर तुम्हें नाराजगी दिखाएगी। जल्दी वापस जाओ। नहीं, मैं पहले तुम्हें लिफ्ट में जाते हुए देखूंगा। मैं पहले तुम्हें कमरे में जाते हुए देखूंगा। ठीक है, हम 1, 2, 3 गिनेंगे और फिर अपने अपने रास्ते चलेंगे, ठीक है? ठीक है। 1, 2, 3। ठीक है, इस बार नहीं करेंगे। 1, 2, 3। अलविदा। चलते हैं। अलविदा। चलो। वापस चलते हैं। अलविदा। तुम क्वाकुआ के साथ वापस मिल गए हो।
मैं और कुआ कुआ पहले सब झूठ था। उस समय मुझे अपने दादा और मां को संतुष्ट करना था, लेकिन अब हम सच में साथ हैं। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, यह काफी है। आज सुबह मैंने जो कहा था, तुम उसे दिल पर मत लेना। मुझे नहीं पता क्यों, शायद इसलिए कि तुम मेरे लिए घायल हुए हो। खैर, तुम्हारी जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। अलविदा। वायुयेंग। टियानले, तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो क्या? उठो। मत सोचो कि तुम घायल हो तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। मां, तुम आखिर क्या चाहती हो? अगर तुमने मुझे वायुविंग से मिलने के लिए धोखा नहीं दिया होगा, तुम्हें लगता है कि ऐसा होता? तुम्हें लगता है कि मुझे घायल होना पसंद है? तुम्हें लगता है कि मुझे दूसरों को मार करना पसंद है? तुम्हें लगता है कि मुझे दूसरों का दिल खाना पसंद है? तुम्हें लगता है कि मुझे यह पसंद है? तो तुमने? तो मैं क्या? कृपया बाहर जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। कृपया बाहर जाओ। मैं रुअन वायुयेंग कभी किसी से हारना नहीं चाहती थी। इस बार मैं हार मानती हूँ। हम सच में साथ हैं। हमारा घर कुआकुआ में है। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? दौड़ने जा रहा हूं। ये तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। हाँ पापा, घर का क्या हुआ? या तो कीमत बहुत ज्यादा है या घर बहुत पुराना है। मैंने कल एक घर देखने गया था। अंदर जाते ही बदबू आई। अंधेरा और नमी, धूप नहीं आती। ऐसे घर को किराए पर देते हैं। पापा, यह घर किराए पर ले सकते हैं, हमारे बस में है। चलो ठीक है। वह कमरा साफ नहीं है, हम खुद साफ कर लेंगे, कोई बात नहीं। उसने हमें निकाल दिया। नहीं, भाई ली ने कहा है हम जितना चाहे रह सकते हैं, कभी भी नहीं। हमें निकालने का इरादा नहीं है। फिर क्या जल्दी है? मैं हूँ, मुझे लगता है कि उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, मैं कल फिर देखूंगा। अगर कोई सही मिला तो मैं किराए पर ले लूंगा। ठीक है। मुझे दो, मैं गर्म कर दूंगा।
भाई ली, सुप्रभात। तियानले से मिले? वो ठीक है? मिल चुका हूँ, थोड़ा चोट लगी है, लेकिन कोई बात नहीं। वह कुछ दिन अस्पताल में रहेगा, आराम करेगा, फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। रुको तियानले, कंपनी में मैंने तुम्हारी छुट्टी ले ली है। काम मैं संभाल लूंगा, तुम घर पर आराम करो। जू प्रबंधक, घर पर तियानले का ख्याल रखना। मेरी अनुमति के बिना बाहर नहीं जाना। ठीक है। कुछ बातें हम मिलकर करेंगे, यह बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। किन्यू, तुरंत मेरे लिए एक काम करो। मुझे भूख नहीं है, मुझे मत बुलाना। जू प्रबंधक, आज झोंग क्वान क्वान से बात नहीं हुई? क्या उसने तुम्हें बताया कि वह क्या कर रही है? वह कहाँ रहती है? यही वह औरत है जिसे तुम पसंद करते हो? तुम्हारी पसंद? तुम्हारे पास ऐसी तस्वीर कैसे है? तुमने उस पर नजर रखवाई है? माँ, तुम्हें नहीं लगता कि यह तरीका बहुत घिनौना है? घिनौने लोगों के साथ घिनौने तरीके इस्तेमाल करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। ठीक है, अगर वे साथ चलते हैं तो क्या होगा? वे काम के साथी हैं, साथ चलने से क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि यह तस्वीर मुझे मनाने के लिए काफी है? हाँ, शायद यह तस्वीर कोई प्रभाव नहीं डालती, लेकिन इन्हें देखो, क्या ये प्रभावशाली नहीं है? तियानले, ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं कि वे साथ रह रहे हैं। तुम मुझे अपने नए घर क्यों नहीं दिखाते? मैं अभी ही घर बदला हूँ, सब कुछ अस्त व्यस्त है। अभी तक सब कुछ व्यवस्थित नहीं किया है, तुम कहीं टकरा जाओगे। कहीं चोट लग जाएगी तो क्या होगा? कुआ ऐसा नहीं है। कुआ ऐसा नहीं करेगा, तियानले। तियानले, जोंग कुआ। तियानले, तुम सच में यहाँ रहते हो? तियानले, गलत मत समझो, मैं सिर्फ अस्थायी तौर पर यहाँ रह रहा हूँ। तो तुमने मुझे बताया कि तुम घर बदल रहे हो यहाँ आने के लिए। तो तुमने मुझसे छुपाकर घर बदला उसके घर आने के लिए? क्या मैं? तियानले, उत्तेजित मत हो।
बात करो, तुम चले जाओ। टियानले, ली भाई मेरा दोस्त है, कृपया उसका सम्मान करो। क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं? क्या तुम मेरा सम्मान करते हो? मैं यहाँ तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, चलो बाहर बात करते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। टियानले, बात करो, जल्दबाजी मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, अभी मुझे सबसे कम जरूरत है तुम्हारी सलाह की। तुम उसके घर क्यों रहने गए? मेरे पिताजी इन दिनों घर ढूंढ रहे हैं। जब घर मिल जाएगा हम तुरंत चले जाएंगे। आज अगर मैं खुद नहीं आता। जोंग, क्या तुम मुझे जिंदगी भर झूठ बोलते रहते और लियू झेंग के घर में रहते रहते? अगर मेरी माँ ने पीछे से ये तस्वीरें नहीं खींचवाई होती, क्या तुम मुझे जिंदगी भर झूठ बोलते रहते? मैं सिर्फ दोस्त के घर कुछ दिनों के लिए रह रहा हूँ। क्या तुम्हारी माँ को इतनी मेहनत करनी पड़ी मेरी तस्वीरें चुराने के लिए? क्या तुम्हें मेरे पास आकर मुझसे सवाल करना पड़ा? अगर मैं गलत हूं, मेरी माँ गलत है। जोंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्या यह सच है? तुम ऐसे ही लियू झेंग के घर में रह सकते हो, क्या यह सच है? असल में गिनो तो तुम हमारे टियानले को परेशान कर रहे हो, बस कुछ ही दिनों के लिए। तुमने बिना किसी मेहनत के इतना बड़ा घर पा लिया, तो तुम्हारे प्रयासों के अनुसार तुमने कमाया होगा। अगर मैं तुमसे सलाह लूं, तुम मेरी कैसे मदद करोगे? क्या फिर से उस तरह के अपार्टमेंट की तलाश करोगे जो करोड़ों के हों, जिसमें मैं और मेरे पापा रहें, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अमीरों की तरह जीने का नाटक करें? जोंग, तुम्हारे इस वाक्य का क्या मतलब है? जोआन टियानले, तुमने मेरी काफी मदद की है। तुम एक अमीर परिवार के लड़के हो, मेरी मदद करना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन मुझे भी किसी को ना कहने का अधिकार है। इस समय के लिए तुम्हारी मदद का शुक्रिया, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, तुम्हें लियू झेंग की मदद की जरूरत है। मैं और ली भाई, हम दोनों बचपन से मेहनत करते आए हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ पैसे से समस्या हल करते हो। ली भाई ने मेरी मदद की, इसमें कुछ गलत नहीं है। जोंगकुआ तुम्हें पसंद करता है, तुम उसके घर जाकर उसे मौका दे रही हो। जोआन टियानले, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? क्या मैंने गलत कहा? मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जोंगकुआ, मेरे घर में रहकर और दूसरों को बताते हुए कि तुम हमारे टियानले के साथ रिश्ते में हो, कृपया इसके बाद हमारे टियानले को परेशान मत करो। जोंगकुआ, मैंने तुम्हें जाने से मना किया है। जोंगकुआ, मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा। जोंगकुआ, कुआ। ली भाई अभी तक सोए नहीं हैं। मैंने तुम्हारे लिए दूध गर्म किया है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं जानूं कि तुम रोई हो,
तो अपने चेहरे के आंसू पोंछ लो। माफ करना ली भाई, तुम्हें परेशान किया। बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। असल में अब परेशान होने वाला टियानले होना चाहिए। उसकी बात मत करो, वह बिल्कुल बेवकूफ और मूर्ख है। उसके पास दिमाग नहीं है। क्या वो दिमाग के बिना वाला बॉयफ्रेंड है? दरअसल तुम उससे इतना नाराज इसलिए हो क्योंकि तुम उसकी परवाह करती हो। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने अब तक उसे नहीं बताया कि तुम यहां रहती हो। मैंने उसे सच नहीं बताया। तो फिर तुमने झोंग अंकल को यहां से जाने का कारण भी नहीं बताया? तुम मुझे ना बताओ, कोई बात नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी मजबूरियां होंगी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें तियानले से बात करनी चाहिए। दरअसल मैं और मेरे पापा उनके घर में रहना ही नहीं चाहिए थे, और खासकर अब जब हमारे रिश्ते ऐसे हैं। मुझे हर चीज के लिए उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ली भैया, मैं सोने जा रही हूँ। दूध के लिए शुक्रिया। जब मुझे जोंग क्वान क्वान और जोंग अंकल को अपने घर रहने दे सकता है, तो मैं क्यों नहीं रह सकती? नहीं, मैं ली यूनजेंग से भीख तो नहीं मांग सकती ना। लेकिन मैं क्वान क्वान और ली यूनजेंग को एक छत के नीचे नहीं रहने दे सकती। मैं तो पूरी रात यहां बैठा रहा, बस क्वान क्वान के चलाने का इंतजार। मैं तुरंत अंदर घुस जाता। दुआन तियानले, तुम यहां क्यों सो रहे हो? मैं खुश हूं, जहां चाहूं सो सकती हूं। मुझे यहां ठंडक अच्छी लगती है। ठीक है, कोई मतलब नहीं, बस तुम खुश रहो। जब तक चाहो सो सकती हो। अब मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूं। सुनो, मेरी क्वान क्वान से झगड़ा हो गया है। तुम तो बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहे हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम किसी और की गर्लफ्रेंड को घर लेकर आए हो, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हो? तुम्हें शिष्टाचार भी आता है?
मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम मेरा इंतजार करो। तुम ठीक तो हो? जरा रुको। पकड़ो। हारने का एहसास अच्छा नहीं लगता ना? सुन लो, जीतने वाले जैसा मत दिखाओ। मैं कह रहा हूं वो मैच नहीं माना जाएगा। तुम एक शुभ दिन चुनो। मैं किसी दिन तुमसे अच्छे से मुकाबला करूंगा। ये सही है। ये हारने वाले का मनोभाव है। क्वाकवा के लिए मेरा मनोभाव भी ऐसा ही है। अब क्वाकवा आपकी गर्लफ्रेंड है। आप जीतने वाले हैं, मैं हारने वाला हूं। लेकिन मेरे लिए, मैं कभी भी फिर से कोशिश करना चाहता हूं, क्वाकवा का दिल वापस पाने के लिए। आप मुझे फिर से कहें। आप चिंता मत करें। आप और क्वाकवा के रिश्ते के लिए मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपका ये कदम वास्तव में एक सम्मानित प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं है। आप मेरा सम्मान करते हैं। आप जानते हैं कि मैं क्वाकवा के साथ हूं। आप पीछे से काम कर रहे हैं। आप एक नीच इंसान हैं। अपनी गर्लफ्रेंड की भी ठीक से देखभाल नहीं कर सकते। दूसरों के बॉयफ्रेंड बनने का क्या अधिकार है? मैं क्वाकवा की ठीक से देखभाल नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं। जब मैं और क्वाकवा साथ नहीं थे, मेरे दिल में वह थी। मैं हर दिन उस पर नजर रखता था। मुझे डर था कि आप जैसा नीच इंसान उसके पास आएगा। जब आप उसकी इतनी परवाह करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्वाकवा अच्छी खबरें बताती है, बुरी नहीं। अपनी समस्याएं खुद झेलती है। जैसे कि वो अचानक क्यों चली गई, या फिर वो क्यों चाहती थी अधूरे चॉकलेट रेस्टोरेंट में फर्श पर सोना, आपके पास जाने के बजाय। आप कहते हैं क्वाकवा चॉकलेट रेस्टोरेंट में फर्श पर सोती है। ठीक है, आओ ली भाई, नाश्ता करो। साथ में खाओ। आप लोगों की वजह से मुझे सुबह इतना भरपूर नाश्ता मिला। क्या शर्म की बात है। आओ ली भाई, दूध पियो। धन्यवाद। यूजिंग, आप कहते हैं कि आपका चॉकलेट शॉप कब खुलेगा? पापा, मेरे पापा हमेशा दुकान में मदद करने की बात करते हैं। यूजिंग, देखो, आप एक वेतन में 2 मास्टर को रख लो। ये कैसे हो सकता है? क्वाकवा की कला जोंगबो ने सिखाई है। जब क्वाकवा मैनेजर बनेगी, जोंगबो भी मास्टर बनेंगे। ठीक है क्वान क्वान, पापा फिर से गुरु बन सकते हैं। ली भाई, लेकिन हमारी दुकान का कर्मचारी व्यवस्था। दरअसल मैं ये काम के तौर पर कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं किया है, क्योंकि हमारी चॉकलेट की दुकान तुम्हारे व्यक्तिगत स्टाइल पर आधारित है। जब झोंग अंकल गुरु बनेंगे, वे तुम्हारे काम को बांट सकेंगे और तुम्हारे स्टाइल को बनाए रख सकेंगे। हाँ, अभी मैंने दुआन तियानले को देखा। उसने क्या कहा? क्या उसने तुम्हारे साथ कोई अशिष्ट व्यवहार किया? नहीं, बस वो शायद दरवाजे पर रात भर सो गया। तुम कह रहे हो कि ये लड़का दरवाजे पर कैसे सो गया? शायद वो क्वान क्वान से माफी मांगने आया था, लेकिन दरवाजा खटखटाने में शर्म आ रही थी। क्वान क्वान, क्या तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे? कौन उस बचकाने आदमी से झगड़ा करता है? और हाँ, ली भाई, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि हमें नया किराए का ऑफिस देखने जाना है? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, हमें और भी बहुत कुछ करना है। झोंग मैनेजर, क्या हम नाश्ता करने के बाद एक मीटिंग कर सकते हैं और उद्घाटन की प्रक्रिया तय कर सकते हैं, ताकि हम अंतिम समय में घबराए नहीं? ठीक है, तो फिर हमें जनरल मैनेजर की मदद की जरूरत होगी। ठीक है झोंग अंकल, क्या आप भी मीटिंग में शामिल होंगे इस पर चर्चा करने के लिए? बिल्कुल, मुझे शामिल होना चाहिए। जिंगिया,
क्या तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात नहीं थी? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? तुम खुद देख लो। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पुराना घर बहुत गड़बड़ है, मैं इसे सही करने आया हूँ। सफाई कर रहा हूँ। मदद करने आओ, मैं मदद करूंगा। मैं भी साथ चलता हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है, अंदर बहुत काम है, तुम अंदर जाकर मदद करो। हाँ हाँ, अंदर मदद की जरूरत है, जाओ जाओ। मैंने कहा था कि मैं कर सकता हूं। तुम आ गए। यह घर का कॉन्ट्रैक्ट है और यहां की चाबी। मैंने तुम्हारे लिए गणना कर ली है, 1 महीने का किराया और डिपॉजिट। तुम इसे चुका सकते हो। या मैं दया से भरा नहीं हूं। मैं तुम्हें अपने लिए कुछ खास नहीं बनाना चाहता। तुम एक अमीर परिवार के लड़के हो, मेरी मदद करना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन मेरे पास भी दूसरों को मना करने का अधिकार है। इस समय के लिए आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं कल माफी चाहता हूँ। और माफी चाहता हूं। पहली माफी, मुझे उस मूड के बाद आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था और वैसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। दूसरी माफी, मेरे सोचने के बाद मुझे लगता है कि आप सही कह रहे थे। आपके घर में काम करने के अनुभव के अलावा मैंने ज्यादा पैसे कमाने का अनुभव नहीं किया है। असल में मैं हमेशा आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि आपकी नजरों में मैं सिर्फ पैसे से समस्याएं हल करने वाला हूं। असल में अब मैं आपको और जोंग बाबू को एक घर ढूंढने में मदद करना चाहता हूं। यह बहुत आसान है। घर तैयार है, पैसे की भी कमी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा घर ढूंढना चाहता हूं जहां आप दरवाजे में कदम रखते ही सुरक्षित महसूस करें और यहां का होने का एहसास हो। मैं वाकई आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। आप क्यों रो रहे हैं? नहीं रो रहा हूँ। यहाँ हवा बहुत तेज है। कमरे के अंदर कहां से हवा आ रही है? धन्यवाद। माफी चाहता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? यह तो मेरी गलती है, लेकिन यह हमारी पहली झगड़े की सालगिरह भी हो सकती है। मेल करो। क्या आप अभी भी झगड़ना चाहते हैं? मैं आपसे झगड़ना नहीं चाहता। असल में मैंने हाल ही में बहुत सारे रोल किए हैं। ये रोल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इन्हें अच्छे से करना होगा। मेरी मां के बीमार होने के बाद मुझे उनकी कंपनी को अच्छे से मैनेज करना होगा और निजी तौर पर एक अच्छा बेटा बनना होगा। मैं किसी का बॉयफ्रेंड भी नहीं बना हूं। मेरा अनुभव कम है। अनुभव कम है, लेकिन जलन तो खूब है। कौन जलता नहीं है? अगली बार फिर कोशिश करना। तुम लियू जिंग के घर जाकर रहो। मैं तुरंत उसके घर जाकर फर्श पर सो जाऊंगा। दरवाजे पर भी अच्छी तरह सोया जा सकता है। मुझे पता था लियू जिंग
वह निश्चित रूप से मेरा रहस्य नहीं रखेगा। मैं अगली बार मिलता हूँ। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? तुम इधर उधर क्यों हिल रहे हो? ठीक हो? सच में एक जोड़ा पागल प्रेमी और नाराज प्रेमिका। तुम दोनों अभी तुरंत इसी वक्त मेरी आंखों से दूर हो जाओ। हम आग और लकड़ी की तरह जलने वाले हैं। क्या कह रहे हो? आग और लकड़ी, आग और लकड़ी, लकड़ी लकड़ी, बाय बाय। जुआन जानले, थोड़ी ताकत बचाओ। रात में क्या तुम मेरे साथ एक बार फिर ज्वालामुखी में जाने का साहस करोगे? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुमने इतनी जल्दी मेरे घर से क्यों चले गए? निश्चित रूप से मेरी मां से संबंधित है। बजाय इसके कि हम आंधी की आंख में छिपकर जीवित रहें, हम हाथ पकड़कर सक्रिय रूप से हमला करें। तैयार हो? हाँ। जनरल मैनेजर टियानले वापस आ गया है। मां, चाची नमस्ते। मां, कल रात मैं वापस नहीं आया, यह मेरी गलती है। आज मैं कुआकुआ को लेकर आपके साथ खाना खाने आया हूं और थोड़ी सेवा भी करूंगा। एक्सक्यूज बटलर, आज क्या खाना है? आज का मुख्य व्यंजन ब्रेज बीफ स्टेक है। बीफ स्टेक? मुझे और कुआकुआ को यह पसंद है ना? पसंद है। पूरी रात घर नहीं आया। पता चला कि गर्लफ्रेंड के पास गया था। मां, वह तो है। तुमने मुझे वे तस्वीरें दिखाई। मैं कैसे शांत रह सकता था? लेकिन कुआकुआ ने मुझे वादा किया है, वह जल्द ही बाहर निकल जाएगी, दूसरों के घर में नहीं रहेगी। क्या सच में? क्या इतनी जल्दी करने की जरूरत है? मिस जोंग हमारे घर के नमूना कमरे में रह रही हैं। लगभग आधे साल से रह रही हैं। मिस जोंग और उनके पिता के लिए दूसरों के घर में रहना एक आम बात होनी चाहिए। चाची, कोई भी हमेशा के लिए किसी चीज पर कब्जा नहीं करना चाहता जो उसकी नहीं है। पहले मैं और मेरे पिता निश्चित रूप से टियानले से बहुत सारी मदद लेते थे, लेकिन वह हमारा इरादा नहीं था। क्या मैं तुम्हारा इरादा नहीं समझ सकता? तुम्हारी आखिरी इच्छा दूसरों की चीजों को अपना बनाना है ना? मां, मिस जोंग, मेरा बेटा अब तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें लगता है कि तुम लंबी रेखा खींचकर बड़ी मछली पकड़ सकती हो, है ना? जो तुम्हें दिया गया उससे तुम नहीं लेती। मुझे लगा कि तुम्हें कितना हौसला है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें हौसला नहीं है। तुम बहुत जुआरी हो, तुम बड़ा जुआ खेलना चाहती हो, है ना? मां, तुम फिर से उस बात पर क्यों आ गईं? मछली पकड़ने से जुए पर, ये तो दो अलग बातें हैं। एक सूखी है और एक गीली है। मैं मिस जोंग को याद दिलाना चाहता हूँ, जो बहुत जुआरी है और रुकना नहीं जानती, आखिर में सब कुछ खो देगी। शायद तुम्हारे पिता की तरह, जब तक नीचे तक नहीं पहुंच जाते तब तक सबक नहीं सीखते। मां, क्या तुम आज के इस खाने को बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि आज इस मेज पर बैठी दो महिलाएं मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण दो महिलाएं हैं? पहले, जब मैं किसी ऐसी चीज का सामना करता था जिसका मैं सामना नहीं करना चाहता था, मैं भाग जाता था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं चलाना चाहता। तुमने पहले मुझसे पूछा था कि मैं कुआकुआ के साथ प्यार में हूं। यह मुझे क्या दे सकता है? अब मैं ईमानदारी से तुम्हें बता सकता हूं,
यह मुझे कुछ नहीं दे सकता, यहां तक कि माफ करना। यह शायद मुझे सिर्फ एक सच्चा और शुद्ध और खुशी भरा प्यार का अनुभव दे सकता है, लेकिन ऐसा ही है, इसलिए यह और भी कीमती लगता है। लेकिन आप चिंता न करें, यह मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा। यह रेड वाइन 1990 की है। क्या तुमने पीने का फैसला कर लिया है? तुमने फैसला कर लिया है कि मेरी आपत्ति को नजरअंदाज करोगे, है ना? तुम्हारी नजरों में मैं एक बीमार और बूढ़ी मां हूं जो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती, है ना? मां, क्या तुम्हें याद है कि मैं 1990 में पैदा हुआ था? एक अच्छी रेड वाइन, कच्चे माल की तुड़ाई से लेकर उसके बाद की प्रोसेसिंग तक, हर कदम पर लापरवाही नहीं की जा सकती। तुम्हारी तरह बचपन से मुझे सबसे अच्छा माहौल दिया, जैसे वाइनरी के मालिक रेड वाइन की देखभाल करते हैं। तुम्हारे समर्थन ने मुझे पूरा आत्मविश्वास दिया। तुम्हारा विरोध मुझे पूरी तरह से बेस्वाद कर देता है। अब मेरा और कुआन कुआन का प्यार भी ऐसा ही है। अगर तुम समर्थन करोगे, हम और भी अच्छे बन जाएंगे। अगर तुम विरोध करोगे, हम कड़वे हो जाएंगे। लेकिन अब चाहे अच्छा हो या कड़वा, यह बोतल खोल दी गई है। मैं इसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। खाओ। नब्बे की टॉप रेड वाइन। हाँ, जो तुम्हें एक ही बार में नशे में डाल देगी। अरे, कौन एक बार में नशे में चला जाता है? मेरी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है, देखा नहीं है क्या? कैसा लगा? क्या तुम नशे में हो? यह तरीका तुम पर काम नहीं करता। क्योहेंग ने मुझे फिर से धोखा दिया। चलो, पता चला कि शराब पिए बिना भी नशा हो सकता है। 90 की रेड वाइन मैंने चखी है। यह धूप और अंगूर के प्यार का मिश्रण है, और अंगूर के प्यार का स्वाद है। ली भाई, पापा, पापा कुआन कुआन। ली भाई, वह कौन है? तुम्हारे पापा है। मुझे लगा तुम हो। अभी मैं और तुम्हारे पापा मैच देख रहे थे, थोड़ी शराब पी और वो सो गए। ली भाई, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर बतानी है। मैं पहले अपने पापा को बताना चाहता था, लेकिन पहले तुम्हें बताना भी ठीक है। मुझे घर मिल गया है, कुछ दिनों में मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। इतनी जल्दी? दरअसल यह मैंने नहीं ढूंढा, यह तियानले ने मेरे लिए ढूंढा है। क्या तुम दोनों में सुलह हो गई है? बहुत अच्छा। कुछ दिनों में जब वहां सब ठीक हो जाएगा, मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। ली भाई,
इस समय के लिए तुम्हारी देखभाल के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। समय हो गया है, कमरे में आराम करो। तुम भी जल्दी आराम करो। कैसे है पापा? बहुत अच्छा। यह घर तियाओ ने हमारे लिए ढूंढा है और फिर कियाओ हेंग और उनके साथियों ने मिलकर इसे सजाया है। बहुत बढ़िया। कुआ देखो, घर मिल गया है, नौकरी भी लग गई है। कुछ दिनों में रेस्टोरेंट खुल जाएगा। हम दोनों फिर से केक बनाने में लग जाएंगे। जोंगबो कुआ। कैसा लगा यह घर? पसंद आया? बहुत अच्छा है। यह सब मैंने और कियाओ हेंग ने मिलकर डिजाइन किया है। देखो, आज मैंने कुछ सब्जियां खरीदी हैं, शाम को जश्न मनाएंगे, नए घर में प्रवेश का जश्न। ठीक है, तो मेरे साथ कुछ पेग और लगाओ। जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं यह। ली भाई। जोंगबो, यूझेंग आ गया है तुम्हारे नए घर में प्रवेश के जश्न के लिए। मैं एक बोतल शराब लाया हूं, शाम को साथ पिएंगे, ठीक है? यूझेंग, ज्यादा खाओ। ले, ये मछली चखो, बहुत स्वादिष्ट है। इतने दिनों बाद मिले हैं, बहुत खुशी हुई। ले यूझेंग। इस बीच तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। हमारे घर की कुआ तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं है, बस चाहते हैं कि सब अच्छे से खाएं पिए। कुछ पेग और लगाओ। जोंगबो, तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? यह तो हमें चाहिए। ली भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हम कौन हैं? तुम मुझसे शर्मा क्यों रहे हो? बस तुम, मैं और कुआ। हम सब एक परिवार हैं। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ली भाई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हाल ही में कुआ की मदद की, जोंगबो की भी मदद की है। भविष्य में काम में हमारी कुआ का ख्याल रखना। तुम हंस क्यों रहे हो? पहली बार तुमने मुझे ली भाई कहा, बहुत सम्मानित हूं। कुआ ने तुम्हें ली भाई कहा। मैं तो कुआ के साथ चल रहा हूं। कुआ मेरी गर्लफ्रेंड है। आज मैं तुम्हारे नए घर में प्रवेश के जश्न के लिए आया हूं और एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। क्या अच्छी खबर है? तुम जोहन की बात तो नहीं कर रहे हो? जोहन ने नौकरी छोड़कर हमारी दुकान में काम करने के बारे में, यह मैं जानता हूँ। यह तो कोई अच्छी खबर नहीं है। यह मैंने उसे नियुक्त किया था तुम्हारी दुकान में किसी पर नजर रखने के लिए। मुझे डर है कि कुछ लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे और फिर निजी लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना? तुम किस पर नजर रख रहे हो? अब से मैं जोहन का सीधा बॉस हूं। तुम उसे चॉकलेट की दुकान में मुझ पर नजर रखने के लिए तो नहीं भेज रहे हो? तुम ज्यादा मत सोचो, यह अच्छी खबर है और यह कुआ से जुड़ी हुई है। मैं फैंटेसी आइलैंड जल्द ही शुरू होने वाली है। फैंटेसी आइलैंड का निर्माण विचार कुआ का क्रिएटिव आइडिया है। जब यह शुरू होगा तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि हम काम में कितने अच्छे साथी हैं। मुहावरों का गलत इस्तेमाल मत करो। लेले सही कह रही है, तो हमें टोस्ट करना चाहिए। आओ, ग्लास भरो। ये फैंटेसी आइलैंड के सफल शुरुआत के लिए है। ठीक है, आओ। धन्यवाद। मुझे एक घूंट पीना ही होगा। वैसे मैंने और मेरे पापा ने एक नया स्वाद वाला केक बनाया है। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा, हमारे फैंटेसी आइलैंड की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए। अच्छा है। मैं तुम्हें बता दूं, ये हमारा खुद का सीक्रेट रेसिपी है। किसी ने भी कुआ का स्वाद नहीं चखा है। चलो जल्दी चलो। उस दिन तुम्हारा धन्यवाद। मैं भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे धन्यवाद।
आज मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे दिल में कितना महत्वपूर्ण हूं। तुम हर जगह मुझे संदेह करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में एक सम्मानित प्रतिद्वंद्वी हूं। ये अच्छा लगता है। प्रतियोगी। मैं तुम्हें बता दूं, तुम तो बिल्कुल नहीं हो। फैंटेसी आइलैंड क्वाकुआ का सपना है। जब यह पहली बार शुरू होगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली साथी कैसे काम करते हैं। अगर मैं होता तो मैं चाहता कि फैंटेसी आइलैंड सफलतापूर्वक पूरी हो जाए, ताकि क्वाकुआ इसमें खुश रह सके। मैं तुम्हें बता दूं, तुम समझते नहीं हो। क्वाकुआ को यह पसंद है, मेरे साथ मिलकर काम करना। कुल मिलाकर मुझे क्वाकुआ पर पूरा भरोसा है। तुम बेकार की बातें मत सोचो। हाँ, अब तक क्वान क्वान ने तुम्हें चुना है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर कभी तुम मुझे बताओ कि तुम क्वान क्वान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, या फिर भावनाएं बदल जाती है, तो मैं हार नहीं मानूंगा। मैं क्वान क्वान को पाने का अधिकार नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम उस दिन का इंतजार कभी नहीं कर पाओगे। उम्मीद है ऐसा ही हो। चीयर्स।